जिसने सबको हिला के रख दिया कि भाई ये क्या हो रहा है। नेगोशिएशंस विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पाकिस्तान को जो पैसे मिलेंगे वो भी तो देखना है। डेस्परेशन अबाउट द डील एंड दैट इट कट सम एसेंशियल कॉर्नर। डेट रीपेमेंट से पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो चुकाएगा। पाकिस्तान फॉर सेल। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। पाकिस्तान फॉर सेल, अरब मीडिया की अजीबो गरीब हेडलाइन। कराची का 85% हिस्सा 25 सालों के लिए किसके हवाले, कंट्रोल किसका होगा? जी, अरब मीडिया, ये जो मिडिल ईस्ट आई की जो खबर है वो देने से पहले ये जानना है कि मिडिल ईस्ट आई किसका है, कौन से मुल्क का है। तो मिडिल ईस्ट आई लंदन बेस्ड एक वेबसाइट है जो कि कवर करती है वो इवेंट्स जो कि मशरिक़ वुस्ता में हों, मिडल ईस्ट में हों, और साथ ही उसके अलावा नॉर्थ अफ्रीका यानी कि शुमाली अफ्रीका में जितने भी इवेंट्स हो रहे होते हैं उसके बेस पर जो स्टोरीज़ हैं वो कवर करती है मिडल ईस्ट आई। तो उसकी एक ख़बर जिसने सबको हिला के रख दिया कि भाई ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान फॉर सेल किसके हवाले, कितने साल के लिए, कराची किसके हवाले, किसका कितना हिस्सा। फिर ये ख़बर आई कि फिर यूएई और न जाने क्या किया। तो इसकी तफसील में जब जाएंगे तो हुआ ये है, ख़बर से ही शुरू करते हैं। पाकिस्तान फॉर सेल एज द यूएई एंड कतर मेक देयर मूव्स। उनकी जो पॉलिसी है कतर और यूएई के साथ। अच्छा, फेस्ड विथ माउंटिंग डेट रीपेमेंट्स, पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा वो लिख रहे हैं कि पहाड़ों जितना कर्जे पाकिस्तान को पे करने, रीपेमेंट करनी है। पाकिस्तान इज़ लुकिंग टू सेल ऑफ इट्स सी पोर्ट्स। पाकिस्तान जो अपने सी पोर्ट्स हैं जहाँ पर कश्तियाँ आती हैं, माल बरदार, तो और उसके अलावा एयरपोर्ट्स, टेलीकॉम कंपनीज, ये खबर दी है। और ये खबर कुछ यानी कि ये नाज़रीन इस वक्त देख रहे होंगे तो आज की अपडेट शुदा खबर है जो कि 29 जुलाई 2023 को दी गई। ऑन वेडनेसडे in a disparate to bid to attract Gulf investment, Pakistan announced that it was in negotiations with United Arab Emirates to finalize a deal for the construction of a new multi-purpose cargo terminal. अब डील जो पाकिस्तान ने करनी है सऊदी अरब के साथ, यूनाइटेड अरब इमारात, मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ, तो इट गोज थ्रू, इफ इट गोज थ्रू, अगर ये हो जाती है, बिल्कुल ये मुआहिदा अगर हो जाता है, द एग्रीमेंट विल गिव दुबई, इस एग्रीमेंट से दुबई को क्या होगा हासिल, 85% कंट्रोल ऑफ अ मेजर क्वे एट कराची पोर्ट, कराची के अड्डे पर। अच्छा, 85% कंट्रोल उसका होगा, 85% यूएई का, दुबई का कराची के अड्डे पर, जहाँ पर कराची हमारी एक अहम बंदरगाह है और उसका सोचें 85% ही अगर दुबई के हवाले होगा तो देखिए, तो उसके साथ फिर पाकिस्तान को जो पैसे मिलेंगे वो भी तो देखना है। द वीक्स अनाउंसमेंट फॉलोज लास्ट मंथ्स ऑपरेशनल आउटसोर्सिंग डील, जो पाकिस्तान की जो लास्ट मंथ की आउटसोर्सिंग डील थी उसके नतीजे में ये अनाउंसमेंट फॉलो करती है। बहरहाल, व्हिच सा पाकिस्तान लीज अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ इट्स ओल्डेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट। पाकिस्तान ने अपने सबसे पुराने और अपने सबसे मसरूफ़ तरीन अड्डे, बंदरगाह बल्कि, इन इट्स लार्जेस्ट सिटी, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर जो दुनिया के कई यानी कि सैकड़ों मुल्कों से बड़ा शहर है कराची, टू अबू धाबी पोर्ट ग्रुप फॉर 25 ईयर्स, 25 सालों के लिए 25 सालों के लिए, यानी कि कोई खासा अरसा है, 25 साल, 1/4 सदी के करीब आप दे रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू द डील, द एडी ग्रुप विल ऑपरेट 3 berths at the port of Karachi and will invest in infrastructure to allow bigger ships to dock, extending the quay and increasing the container storage area.
द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, अब पाकिस्तान को क्या मिलेगा इससे? द पाकिस्तानी गवर्नमेंट विल रिसीव $50 million फॉर इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड $18 पर कंटेनर इन हैंडलिंग चार्जेस। $50 million पाकिस्तान के, $50 million पाकिस्तान को मिलेंगे और $18 जो मिलेंगे वो कंटेनर्स के लिए, कंटेनर हैंडलिंग चार्जेस जो कि पाकिस्तान की होगी और ये पाकिस्तान को मिलेगा। पाकिस्तान टॉप इकोनॉमिक्स कॉरेस्पॉन्डेंट शहबाज राना टोल्ड मिडल ईस्ट आई देयर वाज अ डेफिनेट सेंस ऑफ desperation about the deal and that it cut some essential corners। ये हो गया कि पाकिस्तान को अपने कहा कि एक मायूसी का एहसास है ये, लेकिन इससे कुछ ज़रूरी गोशों में कमी आएगी। बिल्कुल ऐसी है। While the Pakistanis are desperate for the foreign investment, this deal fits well with Abu Dhabi overall statecraft of acquiring strategic ports and logistic facilities across the region, he said। यानी कि ये शहबाज राना साहब ने कहा है। अच्छा, इसके बाद जो कंट्रोल होगा, जाहिर है आपको जो पैसे दे रहा है वो उस वक्त के लिए जब आपने ये डील कर दी है तो ये तो होगा उसके पास। और ये लीज डील जो है वो यूएई को पाकिस्तान के तिजारती माहौल में काफ़ी असर और रसूख भी फराहम करेगी। अच्छा, इसमें होगा क्या? इसमें ये भी होगा कि जो पाकिस्तान के पास पैसे आएंगे और पाकिस्तान अपने जो डेट रीपेमेंट्स है, पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो चुकाएगा इस डील के नतीजे में। देखिए, इमरान खान साहब के बारे में बात की जाती थी कि इमरान खान साहब ने ये बेच दिया, वो बेच दिया, स्टील मिल बेच दी, लेकिन इस हुकूमत के दौरान हम ये मंजर देख रहे हैं ना अपनी आंखों से। वो ये लिखने पे उन्होंने लिख दिया है कि पाकिस्तान फॉर सेल, मतलब पूरा पाकिस्तान ही, पूरा पाकिस्तान से मुराद यही है ना कि हाँ बिल्कुल हेडलाइन शे सुर्खी आप चटपटी बनाते हैं ताकि लोग आपकी देखें। तो बहरहाल ये अपने सबसे बड़े पाकिस्तान फॉर सेल किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और अगर ये हुकूमती डील है तो इसके नतीजे में अगर पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होता है तो बेशक पाकिस्तान को। बहरहाल ये है कि पाकिस्तान को अगर फ़ायदा होता है इसके नतीजे में तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर पाकिस्तान फॉर सेल, मेरे ख्याल से ये कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया है खबर देने वालों ने, ये नहीं लिखना चाहिए। बिल्कुल। और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो है PTCL, उसका भी जो है एक माकूल फीसद मौसूल होता है यूएई को, और उसके हवाले से भी कुछ डील वील की बातें हैं। और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बात की जाती थी ना कि पाकिस्तान नीड्स ए कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ $US टू सर्विस इट्स डेट्स। पाकिस्तान को एक जो ज़र मुबादला के ज़खायर है, ये $US पाकिस्तान के पास पड़े होने चाहिए एक वाफर मिकदार में। उसके बाद ही पाकिस्तान जो अपने डेट रीपेमेंट्स हैं वो अदा करेगा IMF को। बहरहाल अब देखना ये कि इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होता है। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता और पाकिस्तान की रुसवाई का ये सामान बनता है तो जिन्होंने ये डील की है उनको इसका खुमियाजा भुगतना चाहिए। बिल्कुल। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।